नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है और एक सामान्य प्रश्न जो हर किसी के व्यक्ति के मन में उठता है। कोई व्यक्ति चाहे अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे है जीवन में या नहीं भी है, जीवन में जो आनंद का सबसे उच्चतम स्रोत है या उच्चतम जो अवस्था है दिमाग की, वो प्राप्त करना चाहता है। ध्यान के अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे आपको देखने को मिलते हैं और आप किसी न किसी प्रक्रिया से रोजाना गुजर भी रहे होंगे। कोई सांस के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो कोई माला के माध्यम से किसी मंत्र का जाप कर रहा होगा। प्रक्रियाएं बहुत हैं। आप भी बहुत सारी प्रक्रियाओं को आपने अपनाया होगा। आपने अलग अलग ध्यान की वीडियो को भी सीखा होगा। जीवन में कई सालों से कर भी रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये इस बारे में है कि जो गहरे ध्यान का अनुभव होता है, गहरा ध्यान, जिस ध्यान की अवस्था में हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिस अवस्था को वाकई में एक गहरी समाधि की अवस्था कहा जा सके, या फिर वाकई में जो इस जीवन का मूल स्वरूप है, जो वाकई में ये जीवन है क्या, उस मूल स्वरूप का स्वाद, टेस्ट हमें लगे। ऐसा गहरा ध्यान कैसे किया जाए? क्या इसका कोई तरीका है? क्या इसके लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? जो भी आप योग, ध्यान या कोई भी क्रियाविधि कर रहे हो, क्या उसमें कोई बदलाव करना चाहिए? आज ये वीडियो उसी के बारे में है कि गहरा ध्यान लगता कैसे है। ऐसा क्या है जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव कर सकते हो कि आपको भी इस जीवन में गहरे समाधि की अवस्थाएं प्राप्त हो। मित्रों, इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान से समझना, ये एक वीडियो आपको ऐसी जानकारी देगा। आपका एक जो ध्यान के प्रति नजरिया है वो तो बदलेगा ही, परंतु इस वीडियो से आपको ये जानने को मिलेगा कि आने वाले पूरे जीवन में आपको अपना जीवन किस तरह से प्लान करना है कि आप गहरे से गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें, या फिर आप इनलाइटमेंट को प्राप्त करें, आप बुद्धत्व को प्राप्त करें, आप मस्तिष्क की जो हाईएस्ट स्टेट है, हाईएस्ट जो समाधि की अवस्था है, उसको प्राप्त करें। ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अंत तक एक एक बात को ध्यान से समझें और एक एक प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सालों लग जाते हैं गुफाओं में ध्यान करने करते करते। कभी इस तीर्थ गए, उस तीर्थ गए, कभी इस बाबा के पास गए, कभी इस गुरु के पास गए। कई सालों तक लोग भटकते रहते हैं गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने में, लेकिन बहुत सारे लोग इस पूरी प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि जो मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूं वो बड़ी विकट प्रक्रिया है, वो बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन आप इस प्रक्रिया से गुजरे या नहीं गुजरे, लेकिन अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा पे हो, आप इस साधना के मार्ग पे अगर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया वाकई में है क्या। मित्रों, इस प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर यहाँ पर एक व्यक्ति का एक मैं चित्र काम में ले रहा हूँ, जो सामान्य सुखासन में, जो सामान्य पलाखी मार के बैठने की जो अवस्था है उसमें बैठा हुआ है। और हम इस अवस्था में देखते हुए समझेंगे कि किस प्रकार गहरा ध्यान लगता है। मैं आपको बहुत बड़े बड़े भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हमारे शरीर में कई ऊर्जा के केंद्र होते हैं, मूलाधान, स्वादिष्टान, सहस्त्रान, आज्ञा चक्र, कई तरह के चक्र होते हैं ऊर्जा के। उन चक्रों में सबसे जो नीचे हमारी गुदा वाले भाग पे एक चक्र होता है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। लेकिन मैं इन नामों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप के ध्यान के मार्ग में कभी कभी ये होता है कि अगर आपको बहुत सारे श्लोक याद है, आपको बहुत सारे शब्द याद है, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। ध्यान का इन सब से कोई लेना देना है। ध्यान एक अवस्था का नाम है। केवल शब्दों को याद कर लेना, शब्दों को, दोहों को
या फिर मंत्रों को याद कर लेने से कोई ध्यान प्राप्त हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। सबसे जो नीचे केंद्र है, मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र है जिस केंद्र में हमारी जो मूल, जो हमारा स्थिरता है इस जीवन के प्रति, कि मैं इस जीवन में टिका हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, इस भावना का जो ऊर्जा केंद्र होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। जो गट फीलिंग जैसे जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र होता है। इससे ऊपर चक्र हमारे ज्ञानेंद्रियों के पास होता है, फिर हमारे जो पेट वाला भाग होता है वहां पे एक चक्र होता है, फिर हमारा चेस्ट वाला पार्ट जो होता है, छाती वाला भाग, वहां पे एक चक्र होता है, फिर एक चक्र गले में होता है, एक चक्र भुवों के बीच में, फिर सबसे ऊपर एक चक्र हमारे चोटी के ऊपर होता है। ऐसे कई सारे चक्र होते हैं। मैं इन एक एक चक्रों का गहरी समाधि से किस प्रकार लिंक है, ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। आपने कुंडलिनी ध्यान में इन सभी चक्रों का विवरण सुना होगा, समझा होगा, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से समझा रहा हूं कि क्या होता है यहां तक ध्यान को स्थिर करने। देखो, गहरी समाधि में जाना है तो हमें सारा का सारा ध्यान हमारा जो सबसे चोटी वाला जो भाग है, सहस्त्रांग चक्र, जो हमारे, जहाँ पे हमारे मस्तिष्क के ऊपर चोटी बनती है, यहाँ पर अगर हम हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस भाग पे स्थिर कर दें तो हम हमेशा के लिए एक गहरे ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। वाकई में होता क्या है कि हमारा पूरा ध्यान जो है इन सभी ऊर्जा केंद्रों में अलग अलग समय में अलग अलग रूप में बटा हुआ रहता है। कभी अगर आपके दिमाग में शारीरिक संबंध बनाने वाला, सेक्सुअल थॉट्स बनाने वाले अगर विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो ध्यान है, आपकी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहां पर जो ऊर्जा केंद्र है उस पर ज़्यादा लगा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि जीवन स्थिर है, नश्वर नहीं है, जीवन कभी खत्म नहीं होगा, इसके प्रति आपकी बड़ी गंभीर एक विश्वास है आपको, तो आपका ध्यान मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। अगर आपको खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आप खाने की तलब है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी खाना चाहिए, आपको भोजन चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो उदर वाला भाग है, पेट वाला भाग है, वहाँ पर ध्यान कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अगर आप बहुत जल्दी भावुक होते हो, इमोशनल हो जाते हो, आप किसी से प्रेम करते हो, उस प्रेम के प्रति आपकी बड़ी आसक्ति हो गई है, तो इसका मतलब आपका ध्यान आपके चेस्ट वाले भाग पर बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। अगर आप करुणामय हो, मन कभी कभी रुंदित सा हो जाता है, छोटी से छोटी बात को लेकर आपका रोने का मन करने लग जाता है, तो इसका मतलब आपका ध्यान आपके गले वाले भाग पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है। आप बड़े तार्किक हो, हर बात पे आपको लॉजिक चाहिए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपका ये जो आज्ञा चक्र है, जो मुंह के बीच वाला भाग है, वहां पे आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो रखा है। अब हमें क्या करना होता है, हमें हमारा सारा ध्यान इन सभी चक्रों से हटा के सबसे जो टॉप का चक्र है, सहस्त्रांग चक्र, वहां पर अगर हम अपना ध्यान मेंटेन कर लें तो हम समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। इस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने में यही हमारा एक कठिन कठोर परिश्रम शुरू होता है। सबसे पहले हमारा जो सोचने का तरीका है गहरे ध्यान की अवस्था में जाने के लिए, सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र से हमारे ऊर्जा केंद्र की, जहाँ पे ऊर्जा काफ़ी खर्च हो रही है या फिर हमारी जो एकाग्रता खर्च हो रही है, वहाँ से हमें ध्यान हटाना होगा। इस जीवन के प्रति आपको एक विश्वास पैदा करना होगा कि ये जीवन नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। अभी कोई प्रलय आ जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अभी कोई भूकंप आ जाए, ये जमीन फट जाए, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय पर। ऐसी नश्वर भावना आप अपने जीवन के लिए लेके आइए। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी ये क्रिएट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा भावना आप अपने जीवन में लाएंगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा मूलाधार चक्र से हटेगा, थोड़ा आपका ध्यान ऊपर उठेगा। फिर आपके अंदर क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उनसे थोड़ा सा आप अगर ऐसी भावना लेके आएंगे कि सेक्स जो है केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आवश्यक है, एक ये भोग की वस्तु नहीं है, और इससे थोड़ा सा अपना ध्यान हटाएंगे, इसको एक परिपक्व रूप में देखना शुरू करेंगे, इसकी एक परिपक्व भावना अपने अंदर विकसित करेंगे, एक बालकपन जो होता है उससे दूर हटेंगे, एक जो बाल्य अवस्था की जो भावना होती है उससे दूर हटके एक परिपक्व एक भावना आपके अंदर जब जागृत होगी, जो
सेक्स से संबंधित विचारों के प्रति, तो आपका ध्यान यहां से इस चक्र से थोड़ा और ऊपर उठेगा। फिर आता है पेट वाला भाग। आपका अगर मन बहुत ज्यादा खाने का करता है, स्वादिष्ट खाना मिला नहीं, ठूस लिया, अगर आप इस पे केंद्रित कर लेते हो, अपने आप को नियंत्रित कर लेते हो कि खाना जितना जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन यापन के लिए उतना ही खाना है, ना तो बहुत ज्यादा खाना, ना बहुत कम खाना है, अपने शरीर को पड़ताड़ना भी नहीं देना। अगर आप संतुलित भोजन करना सीख गए जीवन में, कि जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त है, जो आपके शरीर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है, जो आपको ऊर्जात्मक रखे, आपके अंदर एनर्जी बनाए रखे, ऐसा भोजन करना जब आप सीख गए, तो आपका ध्यान उधर से हटके थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। पेट से आपका ध्यान और ऊपर उठेगा। देखिए, ध्यान जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है, आप गहरे ध्यान की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आपका गहरे ध्यान के प्रति झुकाव धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आते हैं चेस्ट वाले रीजन से जुड़ी हुई जो भावनात्मक बातें हैं, जो इमोशनल बातें हैं, है ना। किसी के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा हो जाना, प्रेम में बार बार पड़ जाना, इससे प्रेम हो गया, उससे प्रेम हो गया। प्रेम गलत बात नहीं है, अच्छी बात है प्रेम होना, लेकिन अति हर चीज की हानिकारक होती है। किसी से इतना ज्यादा प्रेम करने बैठ गए कि आपको अपने जीवन से भी ज्यादा वो प्रेम लगने लग गया है, तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। मानव जीवन का जो सबसे गहरा अनुभव, गहरे ध्यान का अनुभव जो है, वो आपसे पीछे छूट जाएगा। तो आपको यहां पर भी एक परिपक्वता अपने भीतर बनानी होगी कि इस प्रेम के भाव का कोई सार्थक उपयोग होगा। मेरे इनलाइटमेंट की जर्नी में जितना इसका उपयोग है, उतने में ही आपको अपने आप को सीमित रखना होगा। जब आप सीमित रखेंगे, तो एक परिपक्व भावना आपका इस जो छाती वाला भाग है, उस ऊर्जा केंद्र के प्रति जब आपकी विकसित हो जाएगी, आप यहां पर भी संतुलन बना पाएंगे। तभी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वो और ऊपर की ओर जाएगी, फिर आपके कंठों तक पहुंचती है। आपके अंदर, आप हर छोटी छोटी बात पे आपने रोना छोड़ दिया, जीवन से शिकायत करना छोड़ दिया, करुणामय या फिर रुंदापन जो होता है ना, रोआसी जो पन होता है, अगर वो आपने वहां पर परिपक्वता बना ली। आंसू जरूरी है, रोना भी आवश्यक है, पर रो तो ऐसे रो कि आप एक अलग ही तरह के परमात्मा के प्रेम के आनंद में अगर रोते हो, एक गहरी समाधि, अपने इनलाइटमेंट की जर्नी के उस बड़े गोल के लिए रोते हो, अगर इस ऊर्जा केंद्र का उपयोग उस यात्रा के लिए करते हो, उस परम यात्रा के लिए जिसमें आपको अपने मस्तिष्क की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करनी है, तो ये परिपक्वता है। परंतु किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, इनके लिए अगर इस ऊर्जा केंद्र का अत्यधिक उपयोग कर रहे हो, तो यहीं पे ही कुंडलिनी ऊर्जा अटक जाएगी। फिर वो ऊपर कैसे जा पाएगी? आप इस क्रिएशन के सबसे गहरे से गहरे अनुभव को कैसे प्राप्त कर पाओगे? आप यहीं पे अटक के रह जाओगे। तो यहाँ पे आपको परिपक्वता डेवलप करनी होगी, विकसित करनी होगी, वरना कुंडलिनी ऊर्जा यहीं पे ही अटक के रह जाएगी। फिर थोड़ा और ऊपर उठे, फिर हमारे मुंह से उठते हुए भौहों के बीच का केंद्र आज्ञा चक्र आया। हर बात पे तर्क, कभी आपने समर्पण की भावना सीखी नहीं। हर बात का आपको कोई लॉजिक चाहिए, हर बात के पीछे हमेशा संशय से देखना कि इसके पीछे इसका क्या कारण हो सकता है, ये बात इसने क्यों बोली। हर बात को संशय से समझना देखो आवश्यक है, तर्क भी आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए। यहां पर अगर आपको सहस्त्रांत चक्र तक पहुंचना है, तो इन सभी चक्रों को आपको समझ के ही यहां तक पहुंच पाओगे, वरना कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर कभी गलती से पहुंच भी गए, तो दोबारा यहां पे गिर जाओगे। कभी भी एक स्थिर जो समाधि की अवस्था, उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर उसको प्राप्त करना है, तो आपको इन सभी चक्रों के प्रति एक परिपक्व भाव तो विकसित करना ही पड़ेगा। चाहे आज कर लो, चाहे कभी साल भर बाद कर लो, चाहे इस जन्म में कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लो। तो आपको तर्क कितना आवश्यक है, कहां आवश्यक है? क्या ये तर्क जो आप कर रहे हो, तर्क और कुतर्क कुछ भी कर रहे हो, क्या ये आपकी जर्नी में, आपकी यात्रा में, सहस्त्रांत चक्र तक अपने ध्यान को स्थिर करने की यात्रा में क्या कोई योगदान दे रहा है? अगर वो योगदान दे रहा है, तो बिल्कुल सही उपयोग आप कर रहे हो इस आज्ञा चक्र का, जो भौहों के बीच में ध्यान का केंद्र होता है। लेकिन अगर यही आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन गया है, आपकी जो सहस्त्रांत चक्र, आपकी समाधि की अवस्था
में पहुंचने की यात्रा में बाधा बन रहा है, बार बार संशय हो रहा है, हर बात पे संशय हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, एक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ब्रेक लगाया जा रहा है आपकी यात्रा में, तो ये नुकसान है। अति हर चीज की हानिकारक है। बहुत ज्यादा संशय, सोचना, विचारना, वो भी कभी कभी हमें ध्यान की गहरी अवस्थाओं से विमुख कर देता है। हमें विचार शून्य तो होना ही पड़ेगा, हमें कम से कम विचार अपने मस्तिष्क में लाने होंगे, ये अवस्था प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पे हमारे अंदर विचारों की तीव्रता बड़ी भयंकर होने लगती है, उनको धीरे धीरे कम करें, है ना। जो मुंह वाला चक्र है, उसमें भी एक आपको मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, कम से कम बोले। जो मुंह, अगर आपके बोलने का स्वभाव बहुत ज्यादा है, हर बात को किसी को कह देना, इससे कह देना, वो कह देना, कभी कोई कुछ प्राप्त हुआ, भीतर अनुभव हुआ, उसको बता दिया, उसको बता दिया, उसको अंदर ही रखें। और प्रफुल्लित होने दें, और विकसित होने दें, और परिपक्व होने दें। अपने शब्दों का उपयोग तब करें जब लगे कि उन शब्दों से आपके खुद की जो ध्यान की अवस्था है, सहस्त्रांत चक्र तक पहुंचने की अवस्था है, उस यात्रा में आप प्रगति कर रहे हो और किसी दूसरे की प्रगति में भागीदार भी बन रहे हो। तब अगर आपके शब्द काम आ रहे हैं तो उनका परिपक्व उपयोग करना आप सीख गए। वरना शब्दों का उपयोग केवल आप प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हो, ये इन किन प्रकार जो भोग की वस्तुएं हैं आपके जीवन में आसपास, उनको प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आप किसी विकट परिस्थिति में फंस जाओगे। फिर आप विमुख हो जाओगे सहस्त्रांत चक्र की उस गहरी समाधि को प्राप्त करने से। तो इसलिए शब्दों का उपयोग संतुलित करना है। किस लिए करना है? ताकि आप इस यात्रा में प्रखर हो पाओ, इस यात्रा में ऊपर ऊपर उठ पाओ। उसी के लिए करना है हमें हमारे सहस्त्रांत चक्र, हमारे मुख के जो ऊर्जा केंद्र का उपयोग है। बोलना उतना ही है, सीमित बोलना है, उतना ही बोलना है जितना हमारे सहस्त्रांत चक्र की यात्रा में उपयोग आ रहा हो, इस कुंडलिनी जागृति की यात्रा का। तो ये बात ध्यान रखें। फिर आज्ञा चक्र से ऊपर उठे, फिर तो बस पहुंच गए सहस्त्रांत चक्र, फिर तो पहुंच गए हमारे उस परम अवस्था में। अगर इतना हम कर लें कि इन सभी ऊर्जा केंद्रों में जो भी इनकी गतिविधियां हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए भावनाएं हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए क्रियाकलाप है, उनमें अगर हम संतुलन स्थापित कर लें, पहली बात तो संतुलन स्थापित कर लें, दूसरी बात उनके होने का मकसद जान जाए, और उस मकसद का जो रास्ता है वो हमारा परम अवस्था जो है सहस्त्रांत चक्र तक कुंडलिनी ऊर्जा को पहुंचाने का, अगर ध्यान अगर हम कर लें कि इसका मकसद केवल यहीं तक पहुंचने का है, हर एक्ट आपका, हर ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हुआ एक्ट आपका आपको सहस्त्रांत चक्र तक ही अगर पहुंचा रहा है, तो डेफिनेटली एक दिन वो आएगा जब आप गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे। वो दिन जरूर आएगा जब आप परमानेंटली, हमेशा के लिए एक समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। आप बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। आप इस मानव सभ्यता की जो सबसे सबसे असीम अनंत आनंद जो होता है, जिस आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता, चाहे भौतिक संसाधनों का भोग हो, चाहे किसी प्रकार के संबंधों का भोग हो, कुछ भी हो, उन सबसे बड़ा आनंद है मानव की रचना का। वो है अति गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना, परम ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना। और ये कब होगा? जब आप इन सभी चक्रों में अपनी आसक्ति को छोड़कर इनके परिपक्वता के उपयोग को जान पाएंगे, इनके वाकई जो मकसद है हमारी कुंडलिनी यात्रा को सहस्त्रांत चक्र तक पहुंचाने की, उसे समझ पाएंगे। उस दिन आप सब कुछ छोड़ चुके होंगे और अनंतता को प्राप्त कर चुके होंगे। ये पूरा प्रक्रिया है गहरे ध्यान की अवस्था में जाने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी प्रक्रिया जरूर दें। आप अपनी यात्रा में किस चक्र में कहाँ अटके हुए, कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे आपकी ध्यान की यात्रा प्रगति कर रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपनी राय दें। और दोस्तों, अगर आप नए हो इस क्षेत्र में, ध्यान सीखना चाहते हो, ध्यान अभी अच्छे से सीख नहीं पाए हो, तो मेरा एक ध्यान का सिस्टमेटिक कोर्स है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।